नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जजमेंट पर चर्चा करूंगी, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि पत्नी के द्वारा अगर 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की मांग की जाती है या फिर सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है, तो ऐसे में न्यायालय सीमित समय के अंदर फैसला देने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यायालय 6 महीने, 1 साल या 2-3 साल का वक्त लगा दे। इतना अधिक समय लेकर मेंटेनेंस के मामले में फैसला देना पत्नी के हित में नहीं होता है, क्योंकि पत्नियां अक्सर मेंटेनेंस का दावा तभी करती हैं जब वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों। और ऐसे हालात में अगर कोई पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है और ऐसे में अगर 6 महीने से अधिक का समय लगता है सुनवाई करने में और मेंटेनेंस का ऑर्डर देने में पत्नी को, तो पत्नी अपना गुजर बसर कैसे करे, अपना गुजारा कैसे करे, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए कोर्ट को मेंटेनेंस के मैटर में बहुत ही सीमित समय में अपना फैसला सुनाना चाहिए और पत्नी को जल्द से जल्द मेंटेनेंस का आदेश देना चाहिए। संबंधित जजमेंट जो है ये प्रतिभा सिंह बनाम विनीत कुमार नाम से है। प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें पत्नी को फैमिली कोर्ट से 15,000 अंतरिम गुजारा और 50,000 मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश हुआ था, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ द्वारा की जा रही थी। पत्नी का कहना था कि जो फैमिली कोर्ट से आदेश हुआ है 15,000 और 50,000 का, उसे बढ़ाकर 50,000 पर महीने उसे मेंटेनेंस का आदेश किया जाना चाहिए और 2 लाख रुपए उसे मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में देना चाहिए। संबंधित जजमेंट का क्या है पूरा मामला, पति पत्नी के बीच विवाद क्या था, डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आप संबंधित टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामले में 15,000 इंटरिम मेंटेनेंस, 50,000 मुकदमेबाजी के खर्च का आदेश न्यायालय द्वारा हुआ था, जिससे पत्नी संतुष्ट नहीं थी और उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उसे कम से कम 50,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में दिया जाए और 2 लाख रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के लिए। संबंधित मामले में पति का कहना था कि उसकी पत्नी वर्किंग थी। पत्नी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वो कोविड से पहले 35,000 रुपए पर मंथ कमाती थी, लेकिन कोविड के बाद उसकी नौकरी छूट गई। अब उसके पास अपना गुजारा करने के लिए कोई जॉब नहीं है, इसीलिए उसने न्यायालय में भरण पोषण की मांग की। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद में पत्नी द्वारा सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग की गई थी, जिसमें पत्नी ने प्रति माह 1.5 लाख अंतरिम भरण पोषण और 2 लाख रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के लिए मांगा था, जिस पर कोर्ट द्वारा पत्नी को 15,000 अंतरिम भरण पोषण का आदेश हुआ और 50,000 रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के लिए देने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि भरण पोषण के लिए जो राशि दी गई है वो कम है और उसे भरण पोषण बढ़ाकर पाने का अधिकार है, इसीलिए उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर भरण पोषण के आदेश को बढ़ाने की मांग। इसी की संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि धारा 24 के प्रावधान ये निर्देश देते हैं कि सेक्शन 24 के तहत दायर आवेदन की सुनवाई 60 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि रख रखाव के मामले में न्यायालय का 6 महीने या 1-2 साल का समय लगाना सही नहीं है, क्योंकि पत्नी के पास भरण पोषण का कोई और सोर्स नहीं होता है, इसीलिए वो न्यायालय में याचिका लगाती हैं। इसीलिए जब कोई इस तरह का जब सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगकर कोई पत्नी आवेदन करती है मेंटेनेंस के लिए, तो कोर्ट को ये चाहिए कि उसे 60 दिनों के अंदर निपटा दिया जाए। ऐसा तर्क न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया कि पत्नी के पास अगर गुजारा करने का कोई और माध्यम नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, रहने का घर नहीं है और वो न्यायालय की शरण में आई है, ऐसे में अगर 6 महीने साल भर का समय लगता है तो पत्नी का मेंटेनेंस का जो आवेदन किया गया है वो तो फेल हो जाएगा। उसका जो उपयोग है, जिस लिए पत्नी के हक में ये कानून बनाया गया है, उसका उपयोग पत्नी के हित में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना समय देने का मतलब है कि
इस अधिनियम का उपयोग होने में विफलता प्राप्त हो रही है। न्यायालय ने ये साफ निर्देश दिया कि जब भी पत्नी द्वारा मेंटेनेंस के मांग का आवेदन किया जाए तो उसे 60 दिनों के भीतर सुनवाई करके निपटा दिया जाना चाहिए। इन्हीं सारे तर्क को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पत्नी के 15,000 का जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया और 50,000 जो मुकदमेबाजी का जो खर्च था उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। संबंधित मामला जो था पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने अपने पति से भरण पोषण की मांग की थी। न्यायालय के जो फैमिली कोर्ट का आदेश हुआ था उससे पत्नी संतुष्ट नहीं थी और ऐसे में उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी सुनवाई के लिए कि उसे जो भी भरण पोषण या मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में न्यायालय से आदेश हुआ है वो बहुत ही कम है, उस पर पुनर्विचार करके उसे और बढ़ाना चाहिए। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई करके पत्नी के हक में आदेश होना चाहिए और पत्नी का जो इंटरिम मेंटेनेंस था उसे भी बढ़ा दिया और जो मुकदमेबाजी का खर्च का आदेश हुआ था फैमिली कोर्ट से उसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। संबंधित मामले में पत्नी के हक में तो न्यायालय ने फैसला दे दिया, लेकिन पतियों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। इस मामले में भी न्यायालय का जो रुख है वो पत्नी के फेवर में ही रहा। इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो गया, मेंटेनेंस बढ़ा भी दिया गया और साथ ही साथ न्यायालय को ये निर्देश भी दिया। साथ ही पीठ ने सुनवाई करते हुए न्यायालय को ये निर्देश भी दिया कि मेंटेनेंस के मामलों में सुनवाई 60 दिन के भीतर होकर निपटारा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पत्नी मेंटेनेंस पाने के लिए न्यायालय में आती है, उसे 6 महीने, साल, 2 साल तक इंतजार करवाना। अगर ऐसा होता है तो ये पत्नी का जो अधिकार है उसका विफलता माना जाएगा। और साथ ही साथ ये टिप्पणी करके पत्नी के हक को और मजबूत कर दिया है और पतियों के लिए और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि होता क्या था कि जब पत्नियां मेंटेनेंस की मांग करती थी तो कई बार न्यायालय में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होने में भी 6 महीने, 1 साल या 2 साल का समय लग जाता था साबित करने में और पत्नियों को और ऐसे में पत्नियां तुरंत मेंटेनेंस से राहत पाने में असमर्थ पाई जाती थी। लेकिन इस आदेश के बाद अब पत्नियों को इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर देने में न्यायालय के द्वारा अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा पत्नियों को, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है इसी आधार पर पत्नियां अब इस तरह के जजमेंट का हवाला देकर ही लोग अपने मैटर को आगे बढ़ा सकते। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। ये जजमेंट पत्नियों के ही हक में है, पतियों के फेवर में तो नहीं है। पतियों के लिए और मुश्किल हो गई है कि अब ये था कि कुछ राहत मिल जाती थी पतियों को, अगर मामला थोड़ा लंबा खींच जाता था, थोड़ा समय मिलता था पतियों को अपना पक्ष रखने में न्यायालय के समक्ष, अगर पति को थोड़ा मिलता था समय तो वो आसानी से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख पाते थे। लेकिन इस आदेश के बाद अब पत्नियों का जो मेंटेनेंस की याचिका होगी उसकी सुनवाई 60 दिनों के भीतर निपटाने के लिए न्यायालय बाध्य रहेगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस जजमेंट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में कि संबंधित मामला क्या था और पूरे मामले में न्यायालय ने किस तरह से तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई किया और अपना फैसला सुनाया, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने हक में इसका लाभ भी ले सकते हैं। और अगर आपका मामला इसी तरह से संबंधित है तो आप इसका लाभ लेकर अपने हक में फैसला भी ले सकते। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड